अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी दोस्तों का हमारे इस शो में। आफ्टर सीइंग योर ग्लिम्प्स, व्हाई डिड यू हाइड योर फेस? माय हार्ट इज अबाउट टू बर्स्ट, वेयर शैल आई सी यू अगेन? दिस हार्ट रेंचिंग कपलेट इज ऑफ रसुल मीर। हाँ, वही रसुल मीर जिसे पूरी दुनिया जान के सब कश्मीर के नाम से भी जानती है। सो माई मोटिव ऑफ टेलिंग दिस कपलेट वाज, एक तो ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, एंड दूसरी बात ये हमारे साथ इस पॉडकास्ट में वो शख्सियत जुड़े हैं जो कि एक शायर है और रसुल मीर के गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। या सो आई शुड से, अगर रसुल मीर आज ज़िंदा होते तो इनके नेबर होते। इनका नाम परवेज़ अहमद भट्ट है, जो कि परवेज़ गुलशन के नाम से जाने जाते हैं, एक शायर है। सो इनके बारे में हम बात करेंगे इस कन्वर्सेशन में। हम ये सुनेंगे ये जो शायर है ये भाई दर्द कहाँ से लाते हैं, ये स्पिरिचुअलिटी कहाँ से लाते हैं। हर कोई शायरी नहीं कर पाता है, तो ये दर्द स्पिरिचुअलिटी कहाँ से आता है। और थोड़ा सा इसको नमकीन बनाने के लिए, थोड़ा सा तड़का इसमें लगाने के लिए हम डिप्रेशन पे भी बात करेंगे। वो डिप्रेशन जिसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट। परवेज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। परवेज़ साहब, फ़िलहाल पहले आप अपने बारे में बताइए। शाहिद भाई, मैं असल में डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से ताल्लुक़ रखता हूँ। हुँ। तहसील डूरू में एक गाँव है क्रीरी, जी, जी। मेरा ताल्लुक़ वहीं से है। ओके, और वैसे मैं नानिहाल में ही पला-बड़ा हूँ। मेरे नानिहाल का नाम है नथीपुरा, ओके। जहाँ से महमूद गामी साहब महमूद हैं। गामी साहब, जी, जी। बिल्कुल। और मेरा असल नाम है परवेज़ अहमद भट्ट। हुँ। मैं तख़ल्लुस गुलशन इस्तेमाल करता हूँ, अ, परवेज़ गुलशन। ओके। जी, जी। ओके, ये परवेज़ गुलशन, ठीक है। गुलशन आपका पेन नेम है। जी, जी, ये जी। गुलशन को कहाँ से आपने लाया है? और यहाँ पे मतलब रखा है, नहीं यार यही मेरे को चाहिए पेन नेम, कहाँ से लाया है इस गुलशन को? देखिए, इसके पीछे ईमानदारी से बताऊँ तो इसके पीछे कोई ऐसी कहानी नहीं है कि मैं फलानी दिन ऐसा हुआ तो फिर मैंने तख़ल्लुस रख दिया। ओके। ये ऐसे ही मेरे ज़हन में आया कि परवेज़, गुलशन ये मिलता-जुलता नाम है। हुँ, हुँ। और गुलशन के मानी भी अच्छे होते हैं। गुलशन के मानी बाग के होते हैं, हुँ। फूलों का बाग व्हाटएवर। हुँ, हुँ। तो तब से मैंने रख लिया है परवेज़ गुलशन। ओके। तो परवेज़ साहब, कहाँ से आपने स्टार्ट किया शायरी, कहाँ से आपने स्टार्ट की? शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है, मुझे याद पड़ता है कि मैं गवर्नमेंट मिडल स्कूल नथीपुरा में 8वीं जमात में पढ़ता था। ओके। तो हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, दयालगाम अनंतनाग से, अरशीद सर। हुँ, हुँ। वो हमें उर्दू पढ़ाया करते थे। ओके। और उनके पढ़ाने का जो अंदाज़ था, होता है ना लहज़ा किसी का एक डिफरेंट होता है, मुनफ़रिद बिल्कुल। लहज़ा होता ओके। है। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। और अल्लाह पाक ने ये जो मेरे दिल में शायरी की एक चिंगारी रखी थी, अ, उनके लहज़े से, उनके पढ़ाने से, उनकी शफ़क़त से ना ये चिंगारी भड़क उठी दिन-ब-दिन। और हुँ। मैंने तब से, मुझे याद पड़ता है, तब से 8वीं जमात से मैंने शायरी की शुरुआत की। पहले तो मैं बेतुकी वो सतरें लिखा करता था, ओके, लेकिन 8वीं जमात से शुरू हुई ऐसे, फिर दिन-ब-दिन निखार आता गया और तब से लेकर आज तक मैं शायरी कर रहा हूँ। ओके। परवेज़ साहब, ये जो शायरी करते हैं, ये जो शायर होते हैं, देखा जाएगा तो ये इनमें दर्द होता है, जी, जी। स्पिरिचुअलिटी होती है। जब भी किसी शायर का कुछ कलाम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक दर्द होता है। हुँ, हुँ। पहले दर्द के बारे में कुछ बताइए? देखिए, पहली बात तो ये है, जैसा कि आपने कहा कि शायरी हर कोई नहीं कर सकता। ओके। और ये इंसान का अपना भी कोई कमाल नहीं होता है। मिसाल के तौर पर मैं शायर हूँ, हुँ। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ओके। अल्लाह पाक की देन है, अल्लाह पाक की नेमत है, उसने नवाज़ा है, तो हमें शुक्र में रहना चाहिए। और ये वक़्त के साथ-साथ ज़िंदगी में जब फिर तजुर्बात हो जाते हैं, मुशाहिदे होते हैं, तजुर्बों से जो ये दर्द फूटता है, और यही दर्द फिर शायरी की शक्ल इख्तियार करता है। और फिर जब आप शेर पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि भाई इसमें दर्द है। ओके। असल में क्या होता है, असल में वो ज़िंदगी के तजुर्बे होते हैं, जो सही। शेरों की शक्ल में होते हैं, ओके। बस। और जो स्पिरिचुअलिटी होती है इसमें? ये इसी सफ़र में जब एक शायर ये अपना सफ़र ना, जब क्या कहिए उसे, कि शुरू करता है,
तो शायरी में देखा गया है कि जो जो भी शायर होते हैं ना, वो किसी हद तक मजाजी इश्क के बाद ना फिर हकीकी इश्क की तरफ आते हैं। ओके। ये आप देखिए ना, किसी भी शायर को उठा के देखिए, पहले पहल वो इश्क मजाजी की बात करता है, किसी लड़की को अपना महबूब बनाता है, पेश करता है, ओके, लैला मजनू टाइप का। लैला मजनू जैसी ओके, कहानियाँ ओके। शायरी में लाता है। बाद में जब वो इस रास्ते पे चलता है, मुतालिया करता है शायरों का या दीगर उलूम का, बाकी किताबों का, हुँ, जब उसे इल्म होता है, तो वो आगे जाके ना फिर, और हर रास्ता, आप मैं आपको हट के एक बात बता दूँ, हर रास्ता जो है ना, जी। वो आखिर में आपको अल्लाह के पास जाना ही पड़ता है। हर रास्ता वहीं पे जाता है, ठीक है? बेशक। पहले पहल तो ये बचपना होता है या कुछ भी कहिए, लेकिन यही सफ़र आपको इश्क हकीकी तक ले जाता है। तो ओके, शायर के साथ तो ज़्यादा ही होता है कुछ। ओके। चलिए आप ही की बात करते हैं। क्या आपने लैला मजनू वो कहानी वाली से मतलब वहाँ से शायरी स्टार्ट की, वही दिमाग में था हाँ यार लैला मजनू की कहानी होगी वो वगैरह भाई होगा? इब्तदाई जो शायरी थी मेरी, वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसी ये मज़मून के इर्द-गिर्द हो सकती थी। इश्क मोहब्बत के जी, जी, इर्द-गिर्द जी। बिल्कुल। पहले तो यही इंसान का मैं तो कहता हूँ पहला भी मौज़ू इश्क होना चाहिए, आखिर का मौज़ू भी इश्क होना इश्क चाहिए। होना फ़र्क चाहिए। इतना सिर्फ़ इतना है कि पहले इश्क मजाज़ी की बात होती है, फिर इश्क हकीकी की बात करते हैं, लेकिन होता इश्क है। ओके। ये इश्क इश्क हकीकी है क्या? इश्क हकीकी आप यूँ समझिए कि जब इंसान हर चीज़ का मुतालिया करता है, मुशाहिदा करता है, तजुर्बा करता है। मिसाल के तौर पर आप दुनिया को समझने बैठ जाएँ, अल्लाह पाक फरमाते हैं ये धोखा है, ओके, ठीक है ना? ओके, आप किसी लड़की की बात कीजिए ओके, या व्हाटएवर जो भी दुनिया का है, जो भी दुनिया में है, जो भी दुनिया में इस वक़्त है, आप उसके पीछे चलते हैं, भटकते हैं, बहुत ज़्यादा उसके साथ दूर तक जाते हैं, आखिर में आप पछताते हैं, ठीक है? ओके, वो वहाँ से धोखा मिलता है, वहाँ से आप उकता जाते हैं, तंग आ जाते हैं, आपका मन भर जाता है। आखिरकार आपको अल्लाह के दर पे आना पड़ता है। पड़ता है जैसे बिल्कुल। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे ओह! जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्फ़े बंदा नवाज़ में। तो हुँ, इस दर के सिवा और कोई दर नहीं होता है। बिल्कुल। लेकिन इंसान का भटकना भी ज़रूरी है। भटकने से उसे याद पड़ता है कि नहीं भाई, मेरा कोई और मकाम है, मेरी कोई और जगह है जहाँ मुझे लौटना है, मेरा ठीक है? ठिकाना कोई और है, और बिल्कुल। उसे फिर हम इश्क हकीकी का नाम देते हैं। जो ये आपने बात छेड़ी, इश्क होता है मतलब इश्क, मोहब्बत, ज़्यादातर मैं इसको रेफ़र करता हूँ लैला मजनू की कहानी। जी। तो कहा जाता है लैला ने मजनू को छोड़ा, मजनू ने लैला को छोड़ा, लैला डिप्रेशन में आई, मजनू डिप्रेशन में आई। हुँ, हुँ। इसके बारे में आपकी क्या सोच है? मतलब इससे डिप्रेशन आता है? देखिए हर बंदे की अपनी सोच होती है। ओके। जहाँ तक मेरी सोच है, लोग कहते हैं कि मोहब्बत की वजह से डिप्रेशन में आते हैं। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इस बात के। हुँ, मोहब्बत आपको डिप्रेशन में नहीं डाल सकती। वो कुछ और हो सकता है, कोई और जज़्बा हो सकता है। बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस, वो अट्रैक्शन हो सकती है किसी हुँ, लड़के से हुँ, या किसी लड़के की किसी लड़की से, हुँ। ठीक है? एक वक़्ती फीलिंग हो सकती है या जिसे आप हवस के नाम से जानते हैं। हवस हो सकती है जिस्म की या व्हाटएवर जो भी ओके, कहिए ओके। आप। मोहब्बत एक मोतबर जज़्बा है। मोहब्बत आपको डिप्रेशन में नहीं ला सकती। पहले तो हमारे साथ सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है, हमने मोहब्बत को कभी जानने की कोशिश की ही नहीं। मोहब्बत है क्या? हुँ, तो हम जब कहते हैं मोहब्बत ने धोखा दिया, मोहब्बत छोड़ के चली गई, ये ओके, बिल्कुल सरासर गलत बातें होती हैं। हाँ, दूसरा जज़्बा आपको ये कहने पर मजबूर करता है। अगर अगर आपकी अट्रैक्शन किसी से है, फिर आपको धोखा मिल सकता है, ओके, फिर आप रो सकते हैं, फिर आप डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। मोहब्बत तो भाई आपको एक नई कायनात से मुतारिफ करवाती है। मोहब्बत तो आपको जीना सिखाती है। मोहब्बत तो आपको नई ज़िंदगी देती है। मोहब्बत तो आपको खुला आसमान देती है। मोहब्बत की वजह से आपको दुनिया खूबसूरत लगने लगती है, डिप्रेशन नहीं। ओके, तो पहले तो समझना चाहिए कि मोहब्बत है क्या? उसके बाद हम ओके, कह सकते ओके। परवेज़ साहब आप एक शायर हैं, हैं। जी। तो बात आगे बढ़ाने से पहले मोहब्बत पे एक शेर हो जाए? मोहब्बत पे एक शेर हो जाए। मैं आपको एक 2 शेर मैं पेश करूँगा। ओके, मैं ये तहकीक की बुनियाद पे कहता हूँ तुम्हें, ओह!
मैं ओह ये ओह तहकीक की बुनियाद पे कहता हूँ तुम्हें, दर्द जितना भी हो सह लेना, दवा ठीक नहीं। हाय हाय और इश्क करते हो, हम्म अब ये शेर सुनिए, आपके सवाल का जी जी जवाब जी जी होगा। इश्क करते हो तो खामोशी से करते जाओ, इश्क करते हो तो तो खामोशी खामोशी से से करते करते जाओ। जाओ, ऐसी नेमत पे मेरी जान गिला ठीक नहीं। ओह ओह इसमें शिकवे नहीं होते, शिकायत नहीं होती, नाराज़गी नहीं होती। हम्म हाँ, हम मोहब्बत को ये नहीं कह सकते आपने मुझे बर्बाद कर दिया। नहीं, हरगिज़ नहीं। मोहब्बत आपको बर्बाद कर ही नहीं सकती। ओके, तो हमारा ये कहना गलत है कि मोहब्बत इंसान को जी, डिप्रेशन मैं में डाल ये नहीं देती कह सकता कि आपका कहना गलत है। है। मैं ओके। कहता हूँ कि आप अपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं, लेकिन मेरी राय ऐसी है मोहब्बत के बारे में। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मोहब्बत ने मुझे, देखिए मैं आपके सामने इस वक़्त 2 लफ्ज़ बोल पा रहा हूँ, ओके ठीक है? मैं ओके आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को लेकर लेकर अपनी सोच इस वक़्त ये अपने ज़हन में रख पा रहा हूँ। ओके। तो इसके पीछे क्या है? ये मोहब्बत की देन होती है। तो मोहब्बत आपको भटकाती नहीं है, मोहब्बत आपको रास्ता दिखाती रास्ता दिखाते हैं बिल्कुल। तो हमने बात है। जी। डिप्रेशन पे कर रहे थे हम बात। तो डिप्रेशन के और कारण है जिससे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे जो लोग देखते हैं डिप्रेशन में, यार भाई क्या हुआ। डिप्रेशन मेरे नज़दीक बुनियादी जो वजह है ना डिप्रेशन की, बुनियादी वजह, ये जो डिप्रेशन जहाँ से फूटता है, इसकी बुनियादी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का इत्मीनान है। इत्मीनान है, दिलों का ठीक सुकून है। है बिल्कुल। अब अगर अल्लाह के ज़िक्र से दूर हो गए तो डिप्रेशन तो होगा। हम्म अब हम मुख्तलिफ ना रास्ते इख्तियार करते हैं कि फलानी ड्रग्स की तरफ लग गया तो डिप्रेशन में चला गया, ओके फलानी को किसी लड़की ने धोखा दिया तो डिप्रेशन में चला गया। ओके ये तो फिर हो गए बहाने, लेकिन फूटता ये वहीं से है जब ये अल्लाह की ज़ात से दूर हो जाता है, तब ये इन कामों में फिर मशरूफ़ हो जाता है। ओके। बुनियाद वहीं पर है, कहाँ पर? ये अल्लाह से दूर हो जाता है। डिप्रेशन तो होगा और क्या होगा। तो मतलब इससे ओवरकम कैसे करे, जैसे कि देखा जाए तो, क्योंकि देखिए ना, जो शायर होते हैं ना वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तभी तो वो अपने अंदर दर्द लाते हैं, तभी तो वो अपने कलाम में दर्द लाते हैं। जैसे मैंने पहली बात की, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उनके अंदर वो एक ऑब्जर्वेशन होती है। तो शायर जो होते हैं उनको ये भी पता होगा यार डिप्रेशन से कैसे बाहर आए, क्योंकि बहुत सारे शायर डिप्रेशन में देखिए, मैं होते शायद हैं। भाई आपको एक नई बात बताऊँ जो आपको शायद पता नहीं होगा। मैं खुद 2 साल डिप्रेशन का मरीज़ रहा। ओह। हाँ, 2 साल तक मैं डिप्रेशन का मरीज़ रहा और ऐसे डिप्रेशन से मैं लड़ता रहा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बचाए। लेकिन मेरे साथ एक मामला था। फिर मैं एक सेकंड, फिर माफ़ कीजिएगा ये बात छेड़ने के लिए कि कहीं आपको इस बात से दर्द ना हो कि आप भी थे, तो नहीं, नहीं, सॉरी नहीं, फॉर दैट। नहीं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं आपको अब डिप्रेशन के बारे में बताऊँगा, वो ओके, मेरा तजुर्बा होगा। ओके, वो मैं ओके, सिर्फ़ किताब से ली गई बात नहीं कहूँगा ओके, आपसे। चलिए हम भी सीख लेंगे वो फिर, ठीक मेरा है, ओके, वो मेरी एक्सपीरियंस रही होगी ओके, डिप्रेशन के साथ। ओह, तो एक मेरे साथ एक अजीब मामला रहा है कि मैं डिप्रेशन के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था, ओके, ठीक है? ओके, मुझसे हाँ, लोग मुझसे अक्सर पूछते थे, "यार तुम्हारे साथ क्या मसला है? सूख गए हो बिल्कुल, चेहरा ज़र्द पड़ गया है, क्या नींद नहीं लेते हो? क्या खाना नहीं खाते हो? क्या कुछ?" लेकिन मैं यहाँ से कुछ नहीं कहता, मैं कहता था मैं ठीक हूँ। ओके, लेकिन मुझे अंदर से बहुत बुरा लगता था, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है? ओके, मैं देखिए हाथ जोड़ के लोगों से कहता हूँ ना, लोगों से, जी, जो भी मुझे इस वक़्त देख रहा है, डिप्रेशन के मरीज़ के साथ ना कभी मज़ाक मत कीजिए आप। ये मत कहिए कि यार ये क्या डिप्रेशन में पड़ा है। नहीं, आपको नहीं पता होता है कि वो किस जंग से लड़ रहा होता है, आपको नहीं पता होता है। डिप्रेशन एक जंग होती है जिसके ये साथ इंसान बिल्कुल लड़ता है। आप अपने अंदर एक जंग लड़ रहे होते हैं। हुँ, और जब लोग आपको फिर ये मज़ीद तंग करते हैं, तो ओके, आप खुद जानते होते हैं कि मेरे साथ क्या होता है। तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि 2 साल तक मैं डिप्रेशन का बिल्कुल मरीज़ रहा हूँ। डॉक्टर के पास जाता था मैं। मैं जब बात करता था ना डॉक्टर से, मेरी बात एक लफ्ज़ सुन के ही डॉक्टर साहब कहते थे, "आपको कोई बीमारी दूसरी नहीं है, सिर्फ़ डिप्रेशन है। आप डिप्रेशन है, सिर्फ़ डिप्रेशन के मरीज़ हैं, बाकी कोई बीमारी नहीं है। ये डिप्रेशन से ही बाकी बीमारियाँ आपको लगती हैं।" ओके, तो मैं डॉक्टर से भी ये कहता था, "डॉक्टर साहब मुझे डिप्रेशन नहीं है।" वो कहता था, "यही तो डिप्रेशन है, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर आपको कोई डॉक्टर इस काम का, इस बीमारी का माहिर बता रहा है कि आपको डिप्रेशन है, आपको ओके। मानना चाहिए।" मतलब इंसान को इस वक़्त पता नहीं चलता है कि मुझे डिप्रेशन है। नहीं, नहीं, मतलब आपको आपको पता नहीं था कि मेरे को ऐसी बात डिप्रेशन नहीं है। है।
ये एक्सेप्ट करने की ताकत जो होती है ना, बहुत बड़ी ताकत होती है। अल्लाह ओके पाक से मांगना चाहिए, अल्लाह मुझे तस्लीम करने की ताकत अता फरमा, ठीक है। ओके जब मैंने फिर ये तस्लीम किया ना, हाँ भाई मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, तो धीरे 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 ये बीमारी मुझसे छूटने लगी। आप बता रहे थे कि ट्रीट कैसे करेंगे मरीज के साथ। मैं आपको एक बात बता दूं, डिप्रेशन के मरीज के साथ अगर आप उसे मशवरा देंगे ना, बिल्कुल बकवास। सलाहें देंगे, बिल्कुल फिजूल। उसके साथ बैठ के उसे वाज पढ़ेंगे, बिल्कुल वो जाया हो जाएंगी बातें। डिप्रेशन के मरीज के साथ बैठकर आप वाज मत पढ़िए, आप उसे सिखाइए मत, आप उसे मशवरे मत दीजिए। एक काम कीजिए, डिप्रेशन के मरीज के साथ सिर्फ एक काम कीजिए, उसे मोहब्बत दीजिए, उसकी केयर कीजिए, ओके उसका ख्याल रखिए, ओके उसे महसूस होने दीजिए कि वो कीमती है, वो काबिल इंसान है, वो ज़हीन तरीन है। उसकी तरफ तवज्जो दिलाई ये दीजिए। सिर्फ डिप्रेशन के मरीज के साथ ये काम कीजिए, उसे जितनी हो सके ना उसे मोहब्बत दीजिए, उसे सिर्फ मोहब्बत की ज़रूरत होती है। आपके वाज पढ़ने से उसे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि वो दुगना डिप्रेशन हो जाता है ये नसीहत करने से। देखिए, खास जो ना डिप्रेशन के मरीज होते हैं ना, मेजॉरिटी उनकी इंटेलेक्चुअल वो लोग होते हैं, ठीक है। वो ज़हीन तरीन लोग होते हैं जिन्हें डिप्रेशन की बीमारी लग जाती है। वो हसास इंसान होते हैं। हसास इंसान को आप क्या समझाएंगे किसी बात को लेकर, वो खुद जानते होते हैं। तो उन्हें वाज मत पढ़िए, उन्हें सिर्फ मोहब्बत दीजिए, उनका ख्याल रखिए बस। और जो ये डिप्रेस्ड पर्सन्स होते हैं जी तो ये नहीं चाहता है कि कोई एक्सप्लेनेशन दे या कुछ और दे, बस ये चाहता है कि कोई मेरी बात सुने जी विदाउट एनी जस्टिफिकेशंस, बिल्कुल कोई जजमेंटल के बिना मेरी बात सुने, ऐसा मतलब एक डिप्रेस्ड पर्सन। सो हमें उनकी बात सुननी चाहिए, ठीक है। सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। वो जो कहना चाह रहे होते हैं ना, उसे गौर से सुनिए, उसे बिल्कुल ना खामोश होके सुनिए। अपने जहन में कोई सवाल मत लाइए उसके बाद में से ये पूछने वाला हूँ, नहीं, सिर्फ उसे सुनिए। उसे सुनने से ना उसके दिल का बोझ बहुत हल्का हो जाता है। ओके ठीक। पर साहब सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप डिप्रेशन में 2 साल थे, तो उसके लिए सॉरी, आपकी बात छेड़ी। तो थोड़ा सा मूड ताज़ा करने के लिए अपना एक शेर सुनाइए। जी ज़रूर सुनाऊंगा मैं पहले आपने जो रसूल मीर साहब का पहले जिक्र छेड़ा था, ओके 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 शायद आपने इंग्लिश में वो जी जी इंग्लिश। मैं कश्मीरी में जो असल कलाम है रसूल मीर साहब का वो मैं आपको ओके। सुनाऊंगा। वो फरमाते हैं कि हा यार मुख्तहार गंड थो बहटे लो, हा यार मुख्तहार गंड थो बहटे लो, मत म्यान माह रुखसार वुछत बगटे लो। गटे लो। गटे कहते हैं अंधेरे को। गोड़ हो थम दीदार अद क्या खोटू थ्रोई, गोड़ हो थम दीदार अद क्या खोटू थ्रोई, वन नो वुछत दोबार वनिज में फटे लो। छु यूसुफुन अनहार कर डेश जुलेखा, छु यूसुफुन अनहार कर डेश जुलेखा, मुझ नेर दर बाजार लच पर्द चटेलो, हा यार मुख्तहार गंडात पहटेलो। बहुत शुक्रिया। तो इसमें तो आपने ये बात छेड़ी, जो इसमें दूसरा शेर था जो इसमें, तो पहले मैंने उसी की ट्रांसलेशन की जी थी जी जब मैंने स्टार्ट बिल्कुल। किया था। तो पता है ये मेरे दिल के बहुत करीब क्यों है, क्योंकि जब इसमें कहता है कि अब मैं आपको कहाँ ढूंढूं, एक बार आपने तो अपना चेहरा दिखाया, फिर गायब भी हो गए, बिल्कुल। मेरा दिल जो है अब वो वही फटने निज के में लिए फटे लो। तैयार है कि नहीं। तो ये मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि बचपन, क्योंकि हर किसी का बचपन वो बेगुनाह होता है, उसमें न किसी चीज़ की फिक्र, न घर वालों का टेंशन, न कैरियर का टेंशन, न लाइफ की टेंशन, बस मस्त रहता है बंदा। हाँ बस मैं जी रहा हूँ, बस मेरे अंदर अंदर सारी दुनिया बसी हुई है। सही। तो उस पर एक शेर भी है अल्लामा इकबाल का भी कि मेरे बचपन के दिन भी क्या खूब थे इकबाल, बेनिमाजी भी था और बेगुनाह भी। वाह। तो ये था वो शेर, और ये शेर इसीलिए मेरे को पसंद है क्योंकि बचपन था। तो अब वो बचपन चला गया, अब जवानी आ गई, बहुत सारे गुनाह किए, जी। घर वालों का टेंशन, फैमिली का टेंशन, कैरियर का टेंशन। तो इसीलिए ये शेर मेरे दिल के करीब था। हाँ। तो परवेज साहब, डिप्रेशन को ओवरकम करने के लिए दोस्तों पे क्या फ़र्ज़ बनता है, फैमिली पे क्या फ़र्ज़ बनता है?
फैमिली और दोस्त हम्म ये बुनियादी कैरेक्टर होते हैं इसमें, हम्म जो सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं, फैमिली और दोस्त। दोस्त मैं ये समझता हूँ, आप क्या कहेंगे इस पर जी मुझे जी नहीं पता। ओके देखिए, आप जब फैमिली में होते हैं ना, हम्म तो ये देखा गया है, मेरा इस पे ईमान है हम्म कि जब आपकी माँ आपसे बात करती हैं ओके या आप अपनी माँ से बात करते हैं, ओके किसी अदाकारी के बगैर, किसी मतलब के बगैर, किसी गर्ज के बगैर, कभी आप अपनी माँ से ऐसे बात कीजिए कि ये जानिए कि ये अल्लाह पाक की तरफ से माँओं को इल्हाम होता है। हम्म आप इस पे ईमान ये नहीं नहीं बिल्कुल इत्तेफाक ये रखेंगे या बात नहीं, सही है मेरा ये मुशाहिदा है। हम्म माँओं को इल्हाम होता है। आपकी माँ चाहे अनपढ़ है, ओके चाहे उसे अलिफ बे का कोई पता नहीं है, जी या मेरी माँ को अलिफ बे का कोई पता नहीं, जी जी लेकिन इल्हाम अल्लाह की तरफ से होता है और उसे इल्म के साथ या ज़ाहिरी तालीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ओके कहना ये चाहता हूँ, जब आपकी माँ आपसे मोहब्बत भरी बातें करती है ना, तो ये देखा गया है, इस पे रिसर्च है बाज़ाब्ता, आपके अंदर का बोझ कम होने लगता है। सही आपको एक कुदरती एक फितरी एक खुशी मिलती है अंदर से। आप कभी भी आज़मा के ओके देखिए। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर डिप्रेशन के मरीज़ के साथ सिर्फ़ मोहब्बत का ताल्लुक रखा जाए ना, दोस्त अहबाब जो होते हैं आपका फ्रेंड सर्कल जो होता है, वो जब आप पर तवज्जो देना स्टार्ट करेंगे ना, मुझे तो लगता है कि डिप्रेशन चंद दिनों की बात है, उसके बाद आप आज़ाद हो जाएँगे। पर साहब ये भी एक है ना कि जब हमें पता कैसे चले कि ये बंदा डिप्रेस है ये डिप्रेशन में है अभी ये बंदा तो पता कैसे चले वो बंदा भी खुद बोल नहीं पाएगा तो पता कैसे चलेगी नहीं ये डिप्रेशन में नहीं, डिप्रेशन का मरीज़ जो है वो दूर से ही आप देख सकते हैं कि ये किसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला है, ओके क्योंकि उसकी जो हरकतें होती हैं वो हमसे बिल्कुल एक ना अलग होती हैं, ओके ठीक है ना? ओके मैं अगर अपनी बात करूँ ना, सबसे बड़ा मसला जो डिप्रेशन में होता है ना, वो होता है कि आप सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो पाते। ओके ये मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। आप किसी के साथ मिल के आपको बात करना अच्छा नहीं लगता। आप चाहे वो खुश इखलाक इंसान ही क्यों ना हो, ओके आपको आपका दिल उकता जाता है। आप कहते हैं मैं सिर्फ़ अंदर बैठूँ अपने कमरे में ओके और किसी से बातचीत ना करूँ। ओके तो आपको तो दूर से ही ये ज़ाहिर होगा कि ये बंदा किसी ज़हनी ये तनाव में मुब्तला है बेचारा। ओके डिप्रेशन के मरीज़ के साथ तो ये बहुत आसान है उसको उसका पता लगाना कि ये दिमागी तौर कमज़ोर है। ओके पर ये साहब और बात बढ़ाने के से पहले अपना एक और कलाम पेश कीजिए मैं उर्दू में एक गज़ल आपके सामने पेश करता हूँ कि मैं मुंतज़िर था मगर ए खुदा नहीं आई। हम मैं मुंतज़िर था मगर ए खुदा नहीं नहीं आई। आई दयारे गैब से कोई सदा नहीं आई। थी चारों समत घुटन आगही के सहरा में। आगही कहते हैं अवेयरनेस को। अवेयरनेस ओके थी चारों समत घुटन आगही के सहरा में। हाय कहीं से बेखबरी की हवा नहीं आई। वाह 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 फिर एक रोज तेरी याद से मैं रूठ गया। हम्म फिर एक रोज तेरी तेरी याद याद से से मैं मैं रूठ रूठ गया। गया हजार बार पुकारा कि आ नहीं आई। नहीं है फिर एक रोज तेरी याद से मैं रूठ गया। हजार बार पुकारा कि आ नहीं नहीं आई। आई मैं कोहे तूर पे शिकवा करूंगा अल्लाह से। ओए मुझे नजफ से अली की सदा नहीं आई। हम्म बहुत शुक्रिया। ओके शुक्रिया परवेज साहब परवेज साहब वापस चलते हैं जी डिप्रेशन के बारे में बात हुई तो वापस चलते हैं जी जी। तो जो आपकी शायरी है तो आपने पहले वो जो जिसको मैं रेफ़र करता हूँ लैला मजनू से स्टार्ट की है तो वो लैला मजनू की कुछ कहानी है आपकी ज़िंदगी में जो आपने स्टार्ट की कि नहीं यार ऐसे ही बीच में आ गए मेरे को शायरी करनी है मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। ओके तो देखिए, मैं ईमानदारी से आपको जवाब दूंगा कि मैं कहता हूँ कि जिस बंदे को मोहब्बत नहीं हुई ना, या ये कि जो ये कहता है कि मोहब्बत नहीं हुई, ओके मुझे मोहब्बत नहीं हुई, या तो वो शख्स झूठा है या फिर और कोई वजह हो सकती है। मोहब्बत आपके अंदर एक फितरी जज्बा है, ओके इससे आप इनकार नहीं कर सकते, इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, ठीक डेफिनेटली है।
ओके। हाँ, और शायरों के साथ तो ज़्यादा होता है। मैं कहता हूँ वो शायर ही क्या जिसने मोहब्बत नहीं की। हम्म, ठीक है। अब मोहब्बत के मानी क्या है ये देखना ज़रूरी है। अक्सर हम मोहब्बत का उल्टा मतलब लेते हैं। हम किसी लड़की तक मोहब्बत को महदूद करते हैं या किसी लड़की के जिस्म तक, बस इतना ही मोहब्बत। मेरे नज़दीक मोहब्बत का ये मतलब नहीं है, हरगिज़ नहीं है ओके और ना ही होना चाहिए। अगर आप मुझे 2 मिनट देंगे मैं ज़रा ओके ओके बिल्कुल। देखिए, मोहब्बत एक कायनाती जज़्बा होता है। ओके ये लामहदूद एक जज़्बा है। ये सिर्फ़ एक लड़की तक नहीं हो सकता। विदाउट हाँ, हाँ, बाउंड्रीज। हाँ, ओके एक मिनट। हाँ, लड़की भी इस ज़ुमरे में आ सकती है। ओके आपको एक हुस्न भी अपनी तरफ खींच सकता है। लेकिन सिर्फ़ ये कहना कि लड़की तक एक रिश्ता है, इसे मोहब्बत का नाम देते हैं, ये गलत है। गलत बात ठीक है है? बिल्कुल। तो मुझे मोहब्बत हुई बल्कि ये कहना चाहिए कि मोहब्बत के बगैर इंसान अपनी हस्ती को हरगिज़ नहीं पहचान सकता। ओके ये मुमकिन ही नहीं है। ओके अगर आप मोहब्बत से नाआशना है, मोहब्बत से नावाकिफ़ हैं, ओके आप ये नहीं कह सकते कि मैंने अल्लाह की ज़ात को पहचाना। हो ही नहीं सकता। ओके क्योंकि जब आप मोहब्बत करते हैं ना या जब आप मोहब्बत हो जाते हैं, ये कहना ज़्यादा सही है। जब हम कहते हैं मोहब्बत करना, ये कुछ अजीब लग रहा है। ओके मोहब्बत किया नहीं जाता। ये आप जब मोहब्बत हो जाते हैं, आपकी ज़ात जब मोहब्बत हो जाती है, आपका वजूद जब मोहब्बत हो जाता है, ठीक है ना? फिर जब जिस चीज़ पर भी आपकी नज़र पड़ती है, वो मोहब्बत होती है। ओके आपको हर चीज़ से मोहब्बत हो जाती है, आपको हर चीज़ अच्छा लगता है, ओके ठीक है? तो आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं मोहब्बत पे थोड़ी-सी आपसे बात करना बेशक चाहूँगा कि बेशक। मेरे नज़दीक मोहब्बत क्या है? जब मैं कहता हूँ कि वो कोई शायर ही नहीं जिसे मोहब्बत नहीं हुई ओके या कोई भी इंसान जो ये कहता है मुझे मोहब्बत नहीं हुई, वो झूठा है, ठीक है? हम्म अब मोहब्बत क्या है मेरे नज़दीक? ओके मैं सिर्फ़ मोहब्बत को लड़की तक महदूद नहीं कर सकता, हम्म ये करना भी नहीं चाहिए, ओके ठीक है ना? जी अच्छा, अब मैं इसी रास्ते से 2 मिनट के लिए इसी रास्ते से आता हूँ। ओके हम लोगों ने क्या समझा है, जब हम अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत ने धोखा दिया, मोहब्बत ने छोड़ दिया, हम्म मोहब्बत ने रुलाया, हम्म ये सब मोहब्बत से दूरी का नतीजा होता है। यानी हमने मोहब्बत को समझा नहीं होता है। अगर बिल्कुल हम मोहब्बत को समझ रहे होते ना, तो हम ये नहीं कहते कि मोहब्बत ने धोखा दिया। ओके मोहब्बत आपको धोखा नहीं दे सकती। हम्म ये हरगिज़ ये आप ये ना हमें अपने ज़हनों से निकालना चाहिए। मोहब्बत धोखा नहीं दे सकती। जी अब आप पूछेंगे क्यों, कैसे? ये तो मैंने दावा किया है, ओके अब मुझे दलील देनी है। ओके देखिए, मोहब्बत का असल मतलब ये होता है कि आप किसी शख्स की परवाह करें, किसी की उस केयर पर करे अपनी बिल्कुल। तवज्जो दें, हम्म उससे मोहब्बत करें, लेकिन जी बेगरज होके, बेमतलब होके विदाउट एनी आप एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल, ओके आपको किसी जिससे आप मोहब्बत करते हैं, हम्म जिसे आप मोहब्बत देते हैं, हम्म आपको ज़रा बराबर भी अब आपके दिल में ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैं इसे इतनी मोहब्बत दूँगा, मुझे उससे इतनी ही मोहब्बत मिलनी चाहिए। हम्म ये मोहब्बत नहीं होती भाई साहब। ये फिर एक बिज़नेस होता है, कारोबार होता है, ओके ठीक है ना? ओके आप किसी इंसान के साथ मोहब्बत करते हैं, बेग़रज़ होके आप उसकी ज़िंदगी सँवारते हैं, ज़िंदगी निखारते हैं, ज़िंदगी सुधारते हैं। ओके आप उसकी ज़िंदगी जन्नत बना देते हैं, हर तरफ से उसे खुशी देने लगते हैं, लेकिन कोई ग़रज़ नहीं होता, ओके कोई भी लेकिन ये आसान बात नहीं है। ये बच्चों का खेल नहीं है कि आप किसी शख्स पर अपनी सारी तवज्जो दें और बदले में आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये नामुमकिन बात है तकरीबन 99% लोगों के लिए। ये तो वैसा ही हुआ है जैसे हथेली पे चिंगारी रखना। हाँ, ये कोई इसीलिए कहते हैं ना मोहब्बत करना कि हर किसी के बस की बस की बात नहीं बात नहीं होती है, है ठीक है ना? बिल्कुल। हमें तो अगर हम तो ये दावा करते हैं मैंने फलानी से मोहब्बत की थी, उसने मुझे धोखा दिया। भाई ओके आपने मोहब्बत की थी तो करते रहिए ना। वो अपनी तरफ से क्या करता है उस पे छोड़िए, आपको क्या टेंशन है तो उसकी? यहाँ पे एक और सवाल को जन्म देता है कि एक तरफा मोहब्बत भी होता है, वन साइडेड लव भी होता है। देखिए, एक तरफ़ा या दो तरफ़ा मैं तो ये नहीं जानता। मैं ओके कहता हूँ कि जब आपकी ज़ात मोहब्बत हो जाती है ना, हम्म आप फिर मोहब्बत लुटाते हैं क्योंकि ओके आपके पास मोहब्बत होती है। हम्म आपको कोई ग़र्ज़ नहीं होता कि कोई मुझे मोहब्बत करे तो मैं मोहब्बत करूँ। ओके ये क्या हो गया फिर? ये देखिए, किसी लड़की से आप मोहब्बत करते हैं, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हैं, ओके ठीक है ना? ओके 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो आपको छोड़ के चली जाती है। ओके आपने कभी सोचा है क्यों छोड़ के चली जाती है? न-
आपके पास ऐसी कोई शय नहीं होती है जो उसे नहीं मिलती है। आपके पास कोई ऐसी शय नहीं है जो उसे नहीं मिली, उसे Okay. छोड़ना ही है, उसे भागना ही है, उसे जाना ही है। ओके ठीक है ना? ओके तो आप ये शिकायत क्यों करते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया है? आप ऐसी शिकायत कर ही नहीं सकते। ठीक है ना? ये मिल्कियत हो गई। फिर आप उस लड़की को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ये सिर्फ मेरी मिल्कियत है, ये सिर्फ मेरा कब्जा है। ओके अगर आप मोहब्बत का दावा करते हैं ना, मोहब्बत का, फिर आपको ये कहना चाहिए जहां जाए जाए, मैं फिर भी मोहब्बत करता रहूंगा, मेरे पास मोहब्बत है, मैं देता रहूंगा। ठीक है ना? इनके लिए सारे दरवाजे खुले हैं, जहां भी जाने का मन करे जाए, लेकिन इसके लिए कलेजा चाहिए। मोहब्बत करना हर किसी के बस की बात नहीं। ठीक है ना? कोई मोहब्बत कर सकता है। हाँ। ओके परेश भाई, चलिए आज शायरों का कलेजा भी देखेंगे। आपने कलेजे की बात छेड़ी, तो अगर आप इस जगह होते, आप एक मजनू होते, तो लैला आपको छोड़ के चली गई, आप बेपनाह मोहब्बत करते गए और बदले में आपको कुछ न मिला, तो एक दूरी सी बन गई। हाँ, दूरी जो है ना, फिराक, जुदाई, दूरी। हम्म आपको मैं कैसे बताऊं कि जुदाई कितनी बड़ी नेमत है। ओके हम तो ये अक्सर कहते हैं ना कि वो बेचारा जुदाई में तड़प रहा है, ओके वो बेचारा किसी की जुदाई में रो रहा है। हमें नहीं पता होता है कि जुदाई अल्लाह पाक की तरफ से दी हुई सबसे बड़ी नेमत होती है उसके लिए, जो मोहब्बत में तड़प रहा होता है। क्यों? अब मैं दलील दूंगा परेश इसकी। भाई, हमारे व्यूवर्स को डराए मत। जैसे आप कहते हो तो वैसे व्यूवर्स नहीं, डरेंगे। ये मैं ईमानदारी से कहता ओके हूँ। ओके ओके जुदाई कोई ऐसा नहीं है कि जिस पर अफसोस किया जाए। नहीं, ये मेरी बात लिख लीजिए। जुदाई नेमत है अल्लाह पाक की तरफ से। अब आप पूछिए ना क्यों? आप पूछिए क्यों जुदाई जरूरी क्यों है, या जुदाई की इतनी अहमियत क्यों है? क्यों? जब आप जुदाई इख्तियार करते हैं ना, आप रोते हैं, तड़पते हैं, सिसकते हैं, और उसी तड़प से, उसी रोने से, उसी सिसकने से आप अल्लाह पाक के और ज्यादा करीब हो जाते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपकी दुनियावी चीजों से आपका दिल उठ जाता है और एक ही दर फिर बचता है। उसी जुदाई के सबब आप अल्लाह पाक के दर पे लौट आते हैं। जैसे मैंने इकबाल का पहले शेर कहा था, फिर कहूंगा कि न कहीं जहां में अमा मिली, यानी मैं जहान भर में भटका, इधर भी गया, उधर भी गया, उधर भी गया, न कहीं जहां में अमा मिली। अमा कहते हैं पनाह को, साए को, साहिबान को। कोई जगह मुझे नहीं मिली। जो अमा मिली तो कहाँ मिली? मेरे जुर्म खाना खराब को, तेरे अफ़्फ़े बंदा नवाज में। सिर्फ अल्लाह पाक का दर ही ऐसा था जहां मुझे पनाह मिली। बाकी दुनिया के सारे लोगों ने मुझे ठुकरा दिया। ओके ठीक है ना? तो जुदाई की बहुत ज्यादा अहमियत है मेरी नजर में। तो आपने बीच में जुदाई का कहा, तो ये कहने वाला था, अगर आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हो तो यही जुदाई आ गई, तो कौन सा शेर आप उस वक्त कहते? क्योंकि आप शायर हैं, तो अपने अंदाज में कहिए, कैसा शेर कहते, कौन सा शेर कहते, तो प्लीज। इस मौजू को लेकर मुझे अपना कोई शेर तो याद नहीं आ रहा है। ओके हाँ, हमजा इमरान पाकिस्तान के बहुत उम्दा शायर हैं, मेरे दोस्त भी हैं। उनका एक शेर मुझे याद पड़ता है, नज्म का एक शेर है वो। वो कहते हैं कि तेरे फिराक ने ठुकराया तो ये हाल हुआ, ओ तेरे फिराक ने ठुकराया तो ये हाल हुआ, पनाह लेने को पहुंचा हूं मैं मदीने में। होए होए। फिर यही होता है, ये फिराक ही रास्ता बनता है उधर जाने का। ठीक है। बहुत खूब बहुत खूब। परवेज भाई, हम बात करेंगे, पहले भी हमने जो स्टार्ट किया तो रसुल मीर से किया है, ठीक जी है? तो आप रसुल मीर के गांव से है, जी, तो उनके अल्हम्दुलिल्लाह। बारे में कुछ जो हम न जानते हो। पहली बात तो यह है कि रसुल मीर साहब मेरे महबूब शायर हैं। आई लव हिम। ओके मैं जब तकरीबन मैं 12वीं जमात में पढ़ता था, जब मैं रसुल मीर साहब का सुनता था कि आपके गांव में एक ऐसे शायर हैं जिसने दुनिया को, या दुनिया चलिए छोड़िए, कश्मीर को नहीं, दीवाना बना दुनिया को भी रखा है। अगर हम ठीक देखेंगे, है। कश्मीर में भी बहुत सारे जो अभी ये है सॉन्ग्स जी है, जी जी तो जी। रसुल तो मीर के ही है। फिर मैंने धीरे धीरे ना रसुल मीर साहब को पढ़ना स्टार्ट किया। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, मैंने रसुल मीर साहब का बाज़ाब्ता मुतालिया किया। ओके तो अब मैं कह सकता हूँ कि रसुल मीर साहब किस दर्जे के शायर हैं। सुभान अल्लाह, मैं दिल से कह रहा हूँ, सुभान अल्लाह। ओके रसुल मीर साहब को जब पढ़ते हैं ना, तो पता चलता है भाई मैं शायरी पढ़ रहा हूँ, बल्कि शायरी की महराज मेरे सामने है, उरूज, शायरी का उरूज, मेरे अल्टीमेट स्टेज ऑफ पोइट्री।
आप यकीन नहीं करेंगे। तो मैं दंग रह गया। मैंने फिर अपने आप से पूछा, परवेज गुलशन, आप रसूल मीर साहब के इतने करीब हैं, आप उनके हमसाए हैं और ओके इतनी बड़ी हस्ती आपके ये सहन में है, आपके इर्द गिर्द है, ओके आपको तो फैज़ लेना चाहिए। फिर मैंने बाज़ाब्ता तौर पर रसूल मीर साहब को पढ़ना स्टार्ट किया, उनके एक-एक शेर का मुतालिया किया और लुत्फ़ लेता रहा। अगर आप इजाज़त दें मैं ओके ओके ये बेशक 2 शेर बेशक रसूल बेशक मीर साहब हम के। तो चाहते हैं कि आप उनके हाँ, शेर सुनाए। हाँ, तिम छ वनन ژٕ یِوان روش چھُکھ نتہٕ ہوش ڈلٲیو ओ مدنو ژٕ یِوان روش چھُکھ نتہٕ ہوش ڈلٲیو مدنو بٔریٖوان ہرنہٕ چشمو سۄرمہٕ چھلٲیو مدنو वाह वाह أشۍ کِنہِ دادِ ہیوٚتنم نار پانس خاک مےٚ گوٚو उफ उफ أشۍ کِنہِ دادِ ہیوٚتنم نار پانس خاک مےٚ گوٚو اشنے آبہٕ نابد زن بو گلٲیو مدنو माशाल्लाह مےٚ माशाल्लाह نیوٗتھم ژوٗرِ دِل مستوٗرِ کوٚرتھم ہوٗرِ قصوٗر مےٚ نیوٗتھم ژوٗرِ دِل مستوٗرِ کوٚرتھم ہوٗرِ قصوٗر بدٲنہٕ سوٗر ملٲے دوٗر ژلٲیو مدنو ओह 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 ژٕ یِوان روشہِ چھُکھ نہٕ تہٕ ہوشہِ ڈلٲیو مدنو بہٕ رِوان سۄرمہٕ چشمو ہرنہٕ چشمو سۄرمہٕ چھلٲیو مدنو पर साहब जो पोइट्री की बात चल रही है रसूल मीर की बात चल रही है मुझे लगता है आपको इंस्पायर पोइट्री में रसूल मीर ने किया है जाहिर सी बात है रसूल मीर साहब किसे इंस्पायर नहीं कर सकते। बिल्कुल जो उनको पढ़ना ये जो भी उनको पढ़ेगा बिल्कुल से वो जान के सब कश्मीर भी मुतासिर कहते हुए बगैर नहीं रह सकता, ये ओके जाहिर सी बात है। हम्म, तो लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने कश्मीर के हमारे शायरों को पढ़ा है ना, एक से बढ़कर एक है, ओके यकीन मानिए एक से बढ़। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पढ़ते नहीं हैं, ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। एक तो ये है कि हमें कश्मीरी ज़बान से इतना लगाव नहीं है, ओके ठीक है ना। ओके और फिर अगर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, कश्मीरी कलाम को कैसे पढ़ेंगे, फिर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह वो ये ढूंढ कर लाते हैं, लेकिन उसमें उतना मज़ा नहीं मज़ा होता। नहीं होता वो शायरी मर जाती है तर्जुमा करके, ठीक है ना, उसका खून हो जाता है। मैं अगर कहूँ कि मुझे हर किसी ने एक से बढ़कर मुतासिर किया, वो चाहे हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह या ललदेद हमारी, शमस फ़कीर, न्याम सोब, स्वच्छ क्राल, समद मीर सोब। समद मीर सोब मेरे महबूब शायर हैं। समद मीर साहब की जो खूबसूरती है ना शायरी में, वो जमालियाती पहलू जो उनकी शायरी में ना, वो मैंने कहीं नहीं देखा। वो बिल्कुल अपने मिजाज के शायर हैं। अगर आप इजाज़त दें मैं दो ओके शेर पर मैं उनके। यही कहने वाला था कि समद मीर का कुछ समद मीर सुनाइए सोबन मशहूर बात छुई आज, ये पढ़ पढ़ के गया पत्थर, लिख लिख के गया चोर, जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और। हाँ bu boz बिल्कुल not बिल्कुल is शार एमिक तिम से फरमाउन पढ़ पढ़ के गया पत्थर, लिख लिख के गया चोर, जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और। वम बूझो क्या वनन दपन नच तत यंग बंग पूजा करें मशीद गरुन नोर, नच तत आसस तस्बी जरिन ठस खरायो बरुन खोर, हाय हाय रिंदई छुक तई जिंदई मरुन स्वखनन करुन गोर, ओह जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और। इल्म गो बस इल्म लुदन दाई तस करीब दाई तस आसी प्योर, इल्म गो बस इल्म लुदन दाई तस आसी प्योर, न छु तति लेखुन न छु तति परुन न छु तति करुन शोर, हाय हाय स्वदहन इल्मन तायुद करख तोत कुत वातक तोर, जिस पढ़ने से साहिब मिले वो पढ़ना है और। वाह 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 अच्छा, वहदत दुप्थम सर गछ करिन तथ मा सुथ कंस तोर, जर मशीद हुंद बेकल जोनथस नत शाठ गामुक चोर, गड़ खर्चे तो गड़ तोर वात्या वरमुल छा हंदवोर, जिस पढ़ने से साहिब मिले वाह 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 वो पढ़ना है और। वारिया 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 ज़्यादा असल कलाम मतलब ये ना वो इसमें स्पिरिचुअलिटी दिखती है बहुत ज्यादा, जो मैं पहले बात करता था स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा दर्द मैं वो इन चीज़ों में दिखता है इनकी बिल्कुल बात कर रहा। समद मीर साहब हैं या आहद जरगर साहब हैं, वहाब खार साहब छे, मतलब एक से बढ़कर आप इनको पढ़ते जाएंगे ना, आप ये तय नहीं करेंगे कौन बड़ा है, नहीं एक से बढ़कर इनमें एक है। बहुत सारे ऐसे मगर पता नहीं हमारी बदकिस्मती है कि हम इन्हें भूल चुके हैं हमें थोड़ा सा एहसास करना चाहिए भैया, हमारे कश्मीर में ही ऐसे शायर हैं, हमें बाहर जाने की कोई जरूरत ही नहीं ज़रूरत ही पड़ेगी, नहीं ठीक है है, ना। बिल्कुल हमारे कश्मीर में शेखुल आलम जैसे शायर हैं, उनको छोड़ के आप कहाँ जा रहे हैं।
परेश साहब, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप यहाँ पे आए, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमने आपकी शायरी सुनी, हमने डिप्रेशन के बारे में बात की, हमने रसूल मीर के बारे में बात की। तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि नमस्कार। आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पे दिया। सो वी आर रैपिंग अप दिस पॉडकास्ट। गुड बाय, खुदा हाफिज, एंड सी यू सून।